कोरोना काल के दौरान आईडीपीएल में बनाए गए डीआरडीओ अस्पताल में तैनात 130 नर्सिंग ऑफिसर और 13 लैब टेक्नीशियन ने एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मेडिकल स्टाफ का आरोप है कि 31 मार्च के बाद उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। रविवार को आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टाफ ने आरोप लगाया कि 31 मार्च को उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उनको यूज एंड थ्रो के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पहले भी उन्हें एक बार नौकरी से निकाला गया, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो फिर से उनको नौकरी पर बुला लिया गया। अब उन्हें 31 मार्च के बाद फिर से नौकरी से निकालने की तैयारी हो गई है। आरोप है कि अस्पताल में पानी और बिजली के कनेक्शन भी मेडिकल स्टाफ को परेशान करने की नीयत से काट दिए गए हैं। मेडिकल स्टाफ ने चेतावनी दी है, यदि उनकी सेवाएं 31 मार्च के बाद समाप्त की गईं, तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एम्स प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। पिछले 10 महीने से हम यहाँ लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ और जो भी कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ सारे क्या करें, हमारी सेवाएं लगातार चल रही हैं। और उस दौरान क्या है कि हमें 2021 के दौरान जब लहर दूसरी चल रही थी, उस दौरान हमें रिक्रूट किया गया था। एम्स प्रशासन ने हमें क्या किया, रिक्रूट किया था। सभी लोग हम यहाँ पर कार्य अपना कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ कि उन लोगों ने हमें बीच में बिना किसी प्रायर नोटिस के हमें टर्मिनेट कर दिया गया था। और वो भी हमें जो नोटिस मिला था वो व्हाट्सएप पे 1 दिन पहले मिला था। हमने बिना पूछे या फिर हमने 1-2 ने बात भी की तो हमारी बात दबा दी गई, तो हम चुपचाप रह गए थे। उसके बाद में लोगों ने फिर दोबारा से केस आने लगी, तो दोबारा हमें पास कॉल किया, मैसेज किया और हमारे पास हमको बुलाया। हम दोबारा आए, हमको इन्होंने फिर से हमें ऑफर लेटर दिया और हम दोबारा काम करने लगे। अब बिना किसी प्रायर नोटिस के हमें वापस बाहर निकाला जा रहा है। 31 तारीख को हमने सुना कि 31 तारीख को आपको टर्मिनेट किया जाएगा। उससे पहले जितने भी जो भी प्रशासन है, जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, इंचार्ज वगैरह जो भी है, यानी सबकी क्या कर दिया, अंदर से लाइट पानी बिजली सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। और हमारी सेवाएं अब तक समाप्त नहीं, उससे पहले उन्होंने इस तरह का हाल कर दिया है। देखो सर, हमने जो काम किया है इस गवर्नमेंट में रह करके देश की जनता की सेवा की है। और जो कोरोना के अंदर जो इतना क्राइसिस चल रहा था, उस दौरान हमने सबने हाथ से हाथ मिला करके, कंधा से कंधा मिलाकर काम किया था। अब हमारी इतना हमने सरकार का साथ दिया, लोगों का साथ दिया, अब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। 31 तारीख को हमको टर्मिनेट कर दिया एज ए डिस्पोजल की तरह, जैसे कि तुमसे काम लिया तुमको फेंक दिया। हमें क्या है, हमने जब इंटरव्यू हुआ था, से प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हुआ था कि 100 दिन का जो रोजगार करेगा कोरोना महामारी में, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। हमें वो भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमें इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है कि हमें यूज करो और थ्रो कर दो, इस तरह का बेनिफिट कर दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश जाटव है। और सर, मैं ये चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ की जो प्रदेश की सरकार है उसको इस तरह का सजेशन दे कि जो भी कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे क्या उनका वो रोडों पर नहीं आए, सड़कों पर नहीं आए, और ना ही वो क्या बेरोजगार रहे। जब बंदा रोजगार के लिए आपके पास जाता है तो आपको क्या रोजगार देते हैं आप। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपके पास पहले से कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, पहले से यहाँ पर आपके पास कर्मचारी हैं, तो उन लोगों के लिए आप रोजगार दीजिए। आपके साथ हमेशा कोई भी क्राइसिस हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, चाहे वो किसी प्रकार की महामारी हो, हमेशा खड़ा रहेगा। और ये मांग हमारी, मेरी नहीं, सब अभी तो जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबकी मांग है। और मैं प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे रोड पे और इस तरह के माहौल में नहीं छोड़िए कि हम हमारा सब कुछ गवा के बैठ जाएं। हमें मेंटली हरास हो रहे हैं, हम एक प्रकार से हम सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी हमारा नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। हम आगे क्या करेंगे? हमारा बिल्कुल ही एक प्रकार से हरासमेंट हुआ है, मेंटली भी हमारा हरासमेंट हो रहे हैं। और हमारे जितने भी स्टडी थी, हम सब स्टडी को छोड़कर हम देश के साथ और प्रदेश की जनता के साथ हमने मिलकर से हाथ कंधा मिला करके काम किया, और आज हमें इस तरह से छोड़ा जा रहा है। तो प्लीज़ हम इस तरह से कहना चाहते हैं कि हमें प्रदेश की सरकार में कोई भी इस तरह की PSC CSC कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो, उसमें हमें सम्मिलित किया जाए और हमारी जॉब एक प्रकार से सिक्योर होनी चाहिए। इस तरह की मांग हम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल शर्मा है। मैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। लास्ट जो 2021 में से हम लोग यहाँ पे रिक्रूट हैं काम करने के लिए। कोविड की सेकेंड वेव में हमें बुलाया गया था, एम्स ने इंटरव्यू लिया था, हम पूरे प्रोसेस से यहाँ पर आए हैं। बीच में हमें एक बार बिना प्रायर टर्मिनेशन इन्फॉर्मेशन के हमें निकाल दिया गया था। उसके बाद 10-15 दिन बाद जब वापस से पेशेंट बढ़ने स्टार्ट हुए तो हमें फिर से बुलाया गया। हमने फिर से आके अपनी सेवाएं प्रदान की। अभी हमारे साथ फिर से वही किया जा रहा है कि हमें बोला है कि 31 मार्च आपका लास्ट है, उस टाइम उसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम स्टार्टिंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो हमें ऐसे बिना प्रायर नोटिस के नहीं निकाल सकते। हम 31 मार्च तक हमारा यहाँ पे काम है, लेकिन 25 मार्च से यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है। 50+ यहाँ पे फीमेल स्टाफ्स हैं, वो मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट कर रही हैं।
ना ही वॉशरूम में कुछ ऐसा फैसिलिटी है कि पानी वानी है, इतना अनहाइजीनिक है, हम फीमेल्स कैसे काम करें। ये पूरा जंगल वाला इलाका है, कल को हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो कितना स्टाफ आपके साथ है? 130 हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ है एंड 13 पैरामेडिकल स्टाफ है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसी को भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है यहाँ पे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम अपनी बात आगे तक रखें, पर वहाँ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम कुछ बोल रहे हैं तो उल्टा हमारी बात को दबाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि आपको टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। एम्स प्रशासन हमें टर्मिनेट करने की धमकी दे रहा है। तो ऐसा है सर कि हमारी सिर्फ सिंपल सी गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि हमें जो इनके बाकी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें हमें सम्मिलित कर लिया जाए और ऐसे एकदम से हमें बेरोज़गार ना किया जाए, क्योंकि जब कोविड टाइम में कोई भी किसी का साथ नहीं देता था, कोई फैमिली वाला भी इतना अच्छे से सपोर्ट नहीं करता था। हम लोगों ने हर एक पेशेंट को अपना फैमिली जैसा समझ के सपोर्ट किया है। हम इतने महीनों से घर नहीं गए हैं, हम आए हैं तब से स्टार्टिंग से लेके अब तक भी हमारा आधा स्टाफ एम्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वहाँ का स्टाफ जो है उसके साथ मिलकर हम अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं से लेके अब तक। आज हमारा स्टाफ वहाँ नौकरी कर रहा है, ऐसे एम्स प्रशासन नौकरी कर रहा है, ऐसे एम्स प्रशासन राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम से हमें यूज़ कर लिया और अभी